बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने मटन और भुनी हुई माश की दाल बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और ये किसी भी रेस्टोरेंट से मुकाबला करती है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। और चलिए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक कुकर लेंगे और उसमें ये मैंने मटन लिया है, इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ये डाल देंगे। और एक बड़ी प्याज बारीक थिन स्लाइस काट के ये वो डाल देंगे। और ये 2 गट्ठी लहसुन है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और 1 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और इसे कवर करके हम गोश्त के हाफ कुक होने तक हम इसको पका लेंगे। तो ये हमारा माशाल्लाह से जो है गोश्त काफ़ी हद तक गल गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जो हम इसको पकाते हुए खुश कर लेंगे। हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 2 अदद टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं, अब हमने कवर उतारा है और अब हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, ताकि ये जो हमारे टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो व्यूअर्स हमारा जो पानी है माशाल्लाह से गोश्त में खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और भूनेंगे, जब तक कि हमारा ऑयल गोश्त से अलग नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है भून चुका है। अब हम इसके अंदर माश की दाल डालेंगे। तो ये माश की दाल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बॉयल करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसे कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए दोबारा। अब हमने कवर खोला है। अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा भूनेंगे। हमने दाल को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह भूनना है और उस वक्त तक हमने भूनना है जबकि दाल और गोश्त का ऑयल अलग ना हो जाए। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला है। अब हम इसको दोबारा भूनेंगे। और माशाल्लाह से देखिए व्यूअर्स हमारा जो चिकन है काफ़ी हद तक भून चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन 30 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। तो मैंने इसको दम वाली आंच पे रख दिया है और आधा घंटा तक मैंने इसे पकाया है। तो माशाल्लाह से हमारा जो माश की दाल है और मटन है वह बन गया है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये मेरे पास 2 चेरी टमाटर हैं, इनको मैं 2 स्लाइस में करके इसको इससे गार्निश करूँगी। तो व्यूअर्स हमारी ये दाल है माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है और किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में इससे ज़्यादा अच्छी बनती है, ये मैं समझती हूँ। माशाल्लाह से आप इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही डिलीशियस ये मटन और माश की दाल बनेगी। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त इंडिया से, उसने फरमाइश की थी कि बाजी आप ये दाल बनाएं। तो मैं यास्मीन आपकी फरमाइश पे मैंने ये दाल बनाई है। आप ज़रूर इसे बनाइए और बना के मुझे कमेंट करें कि कैसी बनी थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये दाल बनती है और नान और रोटी के साथ बहुत ही मज़ा देती है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस दाल को अगर पहले बॉयल कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी आपका सालन बन जाएगा, क्योंकि जब हम दाल को बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं तो वो ऑयल में फ्राई होती है तो फिर वो गलने में टाइम लेती है। इसलिए आप अगर इस दाल को गोश्त में डालने से पहले हल्का सा बॉयल कर लेंगे और फिर भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो व्यूअर्स अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब की मुश्किलें आसान करे। रमज़ान के महीने हम सब की मग़फ़िरत करें, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो इसी दुआ के साथ सलमा किचन से सलमा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मज़े के खाने आपको सलमा किचन से मिलते रहेंगे।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।